सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी बाज़ार में चल रहे हैं सादा प्लाजो पैंट इलास्टिक के साथ, नॉर्मली एकदम थोड़ा सा नॉर्मली घेर के साथ मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल आसान और इजी तरीका, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो किसी भी प्लाजो पैंट का आप आसन की कटिंग कर सकते हैं, मेजरमेंट निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं मेरे बताए अनुसार और बना सकते हैं। अगर मेरा यह प्रयास वीडियो के लास्ट तक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ में जो बेल का आइकन है उसे दबाना ज़रूर से न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारी वीडियो की अपडेट सीधी आप तक पहुँच जाएगी। तो देखते हैं और सीखते हैं। देखिए, सादा प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले बता दूं कि जो मेरा कपड़ा है आप 2 मीटर या 2.25 मीटर के आसपास कपड़ा ले सकते हैं। ये मेरा अच्छा फैब्रिक वाला कपड़ा है, तो ये मैंने डबल फोल्ड किया है और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगा। ये प्लेन है, आप बीच में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से जितना अपने को घेर रखना है उसी हिसाब से रख लें, इसको फोल्ड कर लें। तो मुझे 18 इंची टोटल 36 इंची रखना है। इसका जो है ये 18 के आसपास मेरा कम है, तो थोड़ा और कर लेता हूँ, इसको पूरा फोल्ड कर लेता हूँ, ऐसा मान लीजिए, तो ये सही रहेगा मेरा। तो ये मेरा जो 4 तय हो गई हैं पूरे प्लाजो की, जिस तरीके से मुझे तय करनी चाहिए। तो इलास्टिक वाला प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि किस तरह से अपने को बनाना चाहिए। तरीके बहुत से हैं, फ्रंट बैक में फर करके, बैक बड़ा करके, फ्रंट छोटा कटिंग करके। फ़िलहाल जो मैं बताने वाला हूं सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको इलास्टिक लगाना है और झट से मिनटों में ये प्लाजो बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे 2 इंची एक्स्ट्रा, 1.5 इंची का इसमें सवा इंची या 1.5 इंची का जो इलास्टिक डालेंगे उसके लिए ये मार्किंग रख लेते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, ये मार्किंग किसी में भी आप जितना इलास्टिक 1 इंची डाल रहे हैं तो 1.5 इंची रख लें, टोटली उसी हिसाब से रख लें। इसका मेजरमेंट मैं बता दूं, इसकी 36 इंची टोटल लेंथ है और इसकी जो 18 इंची टोटल घेर में रखने वाला हूं इसकी। और इसका जो कैलकुलेशन है अब कैसे निकाल दूं, इसका जो हिप्स है वो 39 इंची है। तो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आसन के जो निशान लगाने में, यहाँ पर जो आसन का निशान है वो लगाने में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, अगर आसन का निशान लगा रहे हैं तो ये मान लीजिए मेरी 39 इंच इसकी हिप है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 2 से, तो ये मेरा 78 आ जाएगा। इसमें भाग दे लूँगा 3 का, जो भी आएगा उसका मैं आधा कर लूँगा, यानी मेरे 26 इंची आए तो 26 का आधा करूँगा तो 13 इंची। 13 इंची में मैं आधा इंची कम करके लगा सकता हूँ, तो ये मैं 12.5 इंच पे इसमें निशान लगा रहा हूँ। तो ये 12.5 पे यहाँ पे गणित यही है कि आपकी जो हिप्स है ये हिप्स हो गई, इनटू आपको 2 से करना है और भाग 3, उसमें भी आप आधा इंची कम कर सकते हैं। ये आपके नॉर्मली इलास्टिक वाला प्लाजो बना रहे हैं तो उसका मेथड यही है। इसी तरीके से आप अपने जो भी प्लाजो हैं सारे बना सकते हैं। तो इस पे सीधी निशान खींच लेते हैं एक इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से इसका 20 सेंटर कर लेते हैं। ये 22 है तो 11 पे निशान लगा लिया और यहाँ पर जो 9 और 9 18 यानी कि 9.5 पे निशान लगाता हूँ। ये 9.5 पे यहाँ और 18 पे ये यहाँ पर हो जाएगा। तो 9.5 यहाँ और 9.5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। आधा इंच इधर दब जाएगा, आधा इंची इधर दब जाएगा, तो 18 इंची यानी 36 इंची एक जो पैर होगा उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर चलेंगे तो इसका जो है हिप्स इसकी अपनी है 39, 10 कर लेंगे तो 12.5, 12 चौके 48, 12.5 के आसपास हो जाएगा। तो ये इसका 20 सेंटर कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ से इसका जो 50 हिप्स हो जाएगी। 10 प्लस भी करते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, खुला खुला रहेगा। तो 50 का 4 भागों में 12.5 हो जाएगा। तो 12.5 का ये अपना जो है ये यहाँ पर ले लेंगे, ये ले लिया मैंने आधा, ठीक है, इस तरह से। और 1.5 इंची और इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन वगैरह के लिए। और यहाँ से इस पर सीधी लाइन खींच लेंगे, ये स्केल से इसको ये यहाँ से 1.5 इंची जो आगे लिया है उससे मिलाएंगे इसको यहाँ से। और ये 20 सेंटर का निशान लिया था, इसको यहाँ से ये वाला निशान यहाँ से मिला देंगे और यहीं से इसको इस तरह से शेप लगाएंगे इसमें, जहाँ पे अपनी ये मार्किंग सेट हो जाएगा इस पे, ठीक है। ये स्केल से लगा दिया और
टोटल लेंथ अपने को जितनी चाहिए ये निशान आप पहले लगा लें। मैं थोड़ा सा भूल गया, तो मेरा ये ऑटोमेटिकली 36 पे और 1.5 इंच ही फिक्स पे आ रहा है, तो मैंने पहले ही सेट कर दिया था। तो ये टोटल लेंथ है, आप पहले लगा लें। यहाँ पर आप शेप लगा दिए, इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह से अपना जो है सिंपल प्लाजो की कटिंग हो गई है, मतलब मार्किंग हो गई। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये यहाँ से इसको कटिंग करेंगे। ये हो गई है, और ये ज़रा सा जो है यहाँ से इसको छांट देते हैं, और ये यहाँ से इसको काट देते हैं, और ये यहाँ से इसको काट देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन था, ये हो गया। तो इस तरह से अपना जो एक सादा प्लाजो है, इलास्टिक वाला प्लाजो कटिंग हो गया है। अब इसकी स्टिचिंग की भी टिप्स मैं थोड़ी सी यहाँ पर दे देता हूँ आपको। ये थोड़ा पैक है तो यहाँ से भी काट दें। अब इसको सिलना बहुत आसान है। सबसे पहले करना क्या है, आपको दो पीस उठाने हैं यहाँ से, और ये टांका मान लेना है। फिर इसकी यहाँ पर इस पे मान लेना है। फिर इसकी एक साइड दोनों को सीधा करके यहाँ दोनों साइड मान लेनी है। फिर अंदर वाला ये हिस्सा लगा लेना है। नीचे की मुड़ाई कर ले आप यहाँ से जितना मार्जिन छोड़ रहे हो वहाँ का, और फिर इसको सुलटा करके आप यहाँ से इलास्टिक में जितना मार्किंग छोड़ा है इलास्टिक लगा सकते हैं। इलास्टिक के ऊपर सिलाई न लगे, जस्ट पास में से जड़ में सिलाई लगाएं। तो इस तरह से अपना जो एक इलास्टिक वाला प्लाजो है कटिंग भी हो जाएगा और आप आसानी से इसे सिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो कल फिर मिलने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।